हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसकी रीडिंग का टॉपिक है कि आप क्यों इतना ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर रही है क्या। यहाँ पर मैं 2 कार्ड रखूँगी एनिमल डेक से, तो दोनों में से एक को आपको चूज़ कर लेना है। और ये अगेन जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस आपके लिए हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो आप लोगों को अननेसेसरली फोर्स नहीं करना है मैसेजेस को अपने ऊपर। चलिए कार्ड हम ले लेते हैं सिलेक्शन के लिए। खुद से बहुत सारे कार्ड आ जाते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2। सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। नंबर है इन कार्ड्स के 53, 33। दोनों में से किसी को भी आप चूज़ कर सकते हैं और इनके थ्रू मैं रीडिंग करूँगी कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो क्यों हुई है, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी आप लोगों को सता रही है जिसकी वजह से आपको बहुत लो फील हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी सी हॉर्स को स्पिरिट को चूज़ किया है उन लोगों के लिए आ रहा है रीडिंग। अब स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। चलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कार्ड दिखे अपना। चलिए चेक करते हैं जिन्होंने भी सी हॉर्स की स्पिरिट को चूज़ किया है उन लोगों की करंट एनर्जी अभी क्या है। रीडिंग शॉर्ट से शॉर्ट में रखूँगी। द फूल की एनर्जी है। कोई मनी से रिलेटेड चीज़ें आपकी जो है वो गड़बड़ होके रखी हैं बहुत टाइम से। स्ट्रेंथ बना के आपने रखी हुई है बहुत टाइम से। आप अपने लाइफ में चाहते हो कि देखिए यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी मुझे इस तरह से लग रही है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो बहुत टाइम से। आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़े, चीज़ें ख़त्म हो, हार्ड टाइम ख़त्म हो आपकी लाइफ में। पैसों से रिलेटेड हार्ड टाइम आपका चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपने स्ट्रेंथ बना के रखी हुई है बहुत टाइम से। अगर ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए हम रीडिंग कर लेते हैं। आपकी एनर्जी इतनी लो क्यों है, आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, कोई नेगेटिव चीज़ आपके पास है क्या आपके घर में, या आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है, हम चेक करते हैं। जजमेंट का कार्ड है। नेगेटिविटी तो होगी बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि यस, देखिए नेगेटिविटी दिख रही है आपकी थ्रोट में, हार्ट में, प्लस आपके फोरहेड में। यहाँ पर रात को आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। और सर दर्द, हार्ट बीट तेज होना, ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है नेगेटिविटी की वजह से। किसी लोगों को यहाँ पे फर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, कंसीव ना कर पाने की प्रॉब्लम हो रही है, ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं अब आने वाला टाइम। ठीक है, देखिए सभी चीज़ों का ये कार्ड का मैं बाद में आपको सब बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये आ गई है व्हील ऑफ फॉर्चून। जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी, जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चल रही हैं, देखिए अब वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है। जो भी आपकी सिचुएशन अभी चल रही थी वो सिचुएशन अब चेंज होने वाली है। आपको यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ करने के लिए बोला जा रहा है और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कोई ना कोई आपके एंसेस्टर्स जो है ना आपको कुछ ना कुछ संदेश देना चाहते हैं और शायद दे भी रहे होंगे।
तो आपको वो सुनने की ज़रूरत है। अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए या फिर अपने पितरों के लिए कुछ रिचुअल्स करते थे और अब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ उनको अपने बड़ों से पूछ कर उनको परफॉर्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं और आपको कुछ समझाना चाहते हैं, जिससे कि आपका जो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ये घूम सके, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे फिनिश हो सके। बहुत टाइम से आपकी चीज़ें जो हैं वो बहुत अटकी हुई दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी आप पर हावी हो रखी है, तो उसको कवर करने के लिए यहाँ पे कार्ड आया है द टेम्परेंस का। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि अब जो चीज़ें हैं वो आपकी बैलेंस में आएंगी, आपके इमोशन, आपकी प्रॉब्लम्स, पैसों की प्रॉब्लम्स वो भी यहाँ पर आएंगी, मतलब अब वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, तो गुड लक आपको लेकर आ रहा है ये पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खुशखबरी, कुछ गुड लक आपकी लाइफ में अब यहाँ पे मैनिफेस्ट होने वाला है। मजिशियन का कार्ड आया है, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, तो आपको उसको अपने गुड लक में बदलने की ज़रूरत है, आपको कुछ अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने हालातों को सुधारने के लिए आप वेटिंग सिचुएशन में ना रहिए, अपने बाउंड्रीज़ को तोड़िए, अपने पुराने बिलीव्स को तोड़िए और कुछ नया, कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। अपनी लाइफ को एक ट्रैक में लाने की आपको कोशिश करनी है। जो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो रही है, और ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके ऊपर आया है हमारे को कवर करने के लिए 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। तो देखिए, आप विक्ट्री कर सकते हैं अपनी लाइफ में, पर आपको खुद से खड़ा होना यहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे एंसेस्टर्स की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आपको उस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वहाँ पर काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करती है, ठीक है ना। एंसेस्टर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, वो पितृ दोष वाली जो होती है, वो प्रेगनेंसी में भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो आपको वो चीज़ अपनी कर लेनी चाहिए। लास्ट कार्ड मैं बात करूँगी यहाँ पे जजमेंट का। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस जजमेंट का कार्ड आया है, तो चीज़ें आपकी ठीक होंगी। अगर किसी ने आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके दी भी है, कोई नेगेटिविटी सेंड की भी है, तो उनको उनका कर्मा रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि उनको उनकी किए का फल मिल रहा है। आपने जो भोगना था वो भोग लिया, क्योंकि कभी कभी कर्मों का भी खेल होता है, तभी चीज़ें नेगेटिव हम पर इफ़ेक्ट करती हैं, जब हमारे कर्मा हम भोग रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका जो टाइम है वो अब कट चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, अब सिचुएशन चेंज होगी और भगवान आके आपके लिए न्याय करेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी है, बट वो फिनिश होने की टाइम अब आ चुका है। यहाँ पे आपके लिए आया था एक कार्ड, मैं यहाँ से लूँगी आपके एनिमल स्पिरिट गाइड से। बी पीस, आपकी लाइफ में अब पीस आने वाला है। अभी तक आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना, परेशानी में चल रहे थे, तो आपकी लाइफ में पीस अब मैनिफेस्ट होने वाला है। एक कार्ड हम एंजल से भी ले लेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून घूम रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बिल्कुल आपकी लाइफ में आने वाली हैं। परफेक्ट टाइमिंग, देखिए परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आपकी। व्हील ऑफ फॉर्चून प्लस परफेक्ट टाइमिंग और जजमेंट का कार्ड आ गया है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है ये, कि आपको न्याय मिलने वाला है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमने वाला है, और एंजल्स भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और बता रहे हैं कि परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। तो ये थी उनकी रीडिंग जिन्होंने भी ये सी हॉर्स को चूज़ किया था। वॉच एंड वेट, ठीक है, आपको देखते रहिए और वेट कीजिए, चीज़ें आपके लिए अपने आप ही टर्न होंगी, और जब टर्न होंगी तो आपको उसमें खूब जमकर मेहनत करनी है अपने लिए। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा को अपने लिए मैनिफेस्ट करें। कमेंट बॉक्स में जाकर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स ज़रूर बोलें। अब हम कर लेते हैं उनके लिए रीडिंग जिन्होंने ये हॉर्स, ओ माय गॉड, मैंने एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नोटिस नहीं करी कि यहाँ पर सी हॉर्स आया है और यहाँ पर हॉर्स आया है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हॉर्स स्पिरिट, फ्रीडम इज़ योर्स। हॉर्स स्पिरिट बोल रही है कि अगर आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं, या फिर आप किसी के दबाव में हैं, तो भाई फ्रीडम आपकी है और होगी और होने वाली है। चलिए आपकी करंट एनर्जी को हम देखेंगे। जिन्होंने भी हॉर्स के कार्ड को चूज़ किया है, उनकी करंट एनर्जी क्या है। हैंगमैन का कार्ड है। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं,
आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन पास्ट में बनी है, किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसके वजह से कि आपकी एनर्जी बहुत स्टक हो गई है और आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको डिसीजन क्या लेना है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन के लिए क्या आया, क्यों नहीं? द स्टार का कार्ड आया है हैंगमैन के लिए, जस्टिस का कार्ड आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स के लिए, 3 ऑफ वैंड्स, द हेरोफेंट, सॉरी द हर्मिट, ओ 3 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल। टेम्परेंस का कार्ड फिर दोबारा आ गया। देखिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किसी ने किसी को बहुत एक तो नेगेटिव एनर्जी सेंड करी है, कोई नेगेटिविटी की वजह से आपका कोई रिलेशन ख़त्म हो गया है। किन्हीं 2 लोगों के बीच में, किसी प्यार करने वालों के बीच में किसी थर्ड पर्सन ने आके बहुत ज़्यादा ही ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि उनको अलग कर दिया, उनके पीठ पीछे वार किया है, जिससे कि उनका दिल बहुत दुखा है। जो भी इस पाइल में लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उन लोगों के लिए ये एनर्जी, और किसी को लिटरली कोई ब्लैक एनर्जी यहाँ पे सेंड की गई है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड खुद को फील कर रहे हैं। आपने खुद को आइसोलेटेड फील कर लिया है, बहुत स्टक एनर्जी में आप खुद को ले आए, और आपका काफ़ी लड़ाई झगड़ा भी हुआ है पास्ट में किसी से, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये आपकी एनर्जी दिख रही है। प्लस यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप इस वजह से कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूज चल रहे हैं। साथ में आपके इमोशंस इतने ज़्यादा यहाँ पे डिसबैलेंस हो गए हैं कि कभी तो आप बहुत हाई रहते हैं, ठीक है, कभी आप एकदम डिप्रेस हो जाते हैं, कभी मोटिवेटेड रहते हैं, कभी एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं। इस वजह से जब ये चीज़ें आपको याद आती हैं, यहाँ पर किसी के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं 8 डेज़ 8 वीक्स में। ये लव से रिलेटेड हो सकती है, लव रिलेशन से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज से रिलेटेड, या फिर करियर से रिलेटेड। 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी लाइफ में जो आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरियाँ लेकर आ रही हैं। फर्स्ट एनर्जी। दूसरी ये है कि आप लोगों की लाइफ में आप स्टेबिलिटी आ रही है, आपको स्टेबल होना पड़ेगा। अगर किसी को यहाँ पे पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी के सैक्रल चक्रा में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप बैलेंस कीजिए, हीलिंग कीजिए अपनी। तो आप जो चाहते हैं, जिस तरह की लाइफ अपने लिए चाहते हैं, वो उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, तो आप जीत पाएंगे अपनी लाइफ में। आपको अपने हेल्थ को भी सुधारना है, प्लस आपके इमोशंस को भी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आया है यहाँ पे, आपको इमोशंस को बैलेंस करने की बात करता है, और आपके इमोशन आने वाले टाइम में बैलेंस भी हो रहे हैं। अगर कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनके साथ कुछ न्याय नहीं हुआ है, तो भाई आने वाले टाइम में उनके लिए न्याय होता नज़र आ रहा है। नवंबर का मंथ उनके लिए न्याय लेकर आएगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा न्याय उनके साथ होगा। अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है, तो मैरिज की बात, या तो किसी लोगों के लिए तो 15 डेज़ का टाइम है कि उसमें उनकी मैरिज फिक्स होती हुई मुझे नज़र आ रही है, और किसी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज फिक्स होगी, बात होगी, या फिर सॉरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से जो भी ये देख रहे हैं रीडिंग, वो लोग ये वाला रीडिंग सुन के थोड़ा सा उनका मन जो है विचलित सा हो गया है, ठीक है ना। तो आपकी मैरिज से रिलेटेड कार्ड आया है, तो आने वाले टाइम में आपकी मैरिज भी फिक्स होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है हेरोफेंट के कार्ड से। प्लस 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। अगर अभी तक आपने अपने करियर में खूब मेहनत करी है और पैसों के लिए कुछ मेहनत करी है, तो वो चीज़ें आप फलीभूत होती नज़र आ रही हैं, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें लेकर आ रही हैं। पैसों के लिहाज से भी आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा है, तो आपको न्याय मिलने वाला है। जिस न्याय के बारे में आप सोच रहे थे ना अपने लिए, वो न्याय आपके लिए आ रहा है। जो भी जिसने भी किया, बैक स्टैबिंग करी, किसी ने आपको धोखा दे दिया, दिल दुखाया, उन चीज़ों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली इस फाइल में किसी ने किसी को ब्लैक एनर्जी तक सेंड की हुई है यहाँ पर।
यहाँ पे आपके लिए आया है एनिमल स्पिरिट गाइड से जिराफ की स्पिरिट आई है। सी द बिग पिक्चर। आपको छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ना है, बड़ी पिक्चर देखिए अपने लिए। आपकी लाइफ में कुछ अब बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट होने वाला है। एक कार्ड और है लूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। कोयला स्पिरिट। यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरिट हैज़ प्लान। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिट के पास आपके लिए प्लान है। आपके स्पिरिट गाइड जो हैं वो आपके लिए प्लान बना के बैठे हुए हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है। अभी तक आप अपने आप को फ्रीडम में फील नहीं कर रहे, तो फ्रीडम आपकी होने वाली है। एक कार्ड हम एंजल से भी ले लेंगे। अबंडेंस। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। लास्ट कार्ड जो आया था वो आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स का, वो भी अबंडेंस के बारे में बात कर रहा था। ये कार्ड भी अबंडेंस के बारे में बात कर रहा है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इन चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। जिन्होंने भी कुछ गलत किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा। आप लोगों के लिए अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आगे बेहतरीन हो जाएंगी। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। इस रीडिंग को अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कीजिए। आप जाके कमेंट बॉक्स में एंजल्स को, यूनिवर्स को ज़रूर थैंक्स बोलिए। और मैं फिर आपको मिलूँगी एक नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।